अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? 9 बज गए ना, ना नाश्ता मिला ना चाय। सबर कर लो जी, ला रही हूँ चाय। देख रहे हो सुबह 6 बजे की उठी हूँ, मैं ही लगी हूँ। लीजिए देवर जी चाय, और पति देव आपकी भी चाय। क्या हुआ भाभी जी, ज्यादा काम कर ली क्या? सुबह सुबह कांप रही हो। अब बूढ़ी हो रही हूँ तो बीमारियां तो लगी ही रहेंगी ना देवर जी। और देखो तो छोटी देवरानी जी तो सर्विस वाली हैं, आपकी बीवी बिजनेस संभालती है घर का, और मैं बूढ़ी अकेले कितना काम कर पाऊंगी। दीदी तो ऐसा कह रही हैं कि मैं और छोटी जेठानी जी काम ही नहीं करती। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मेरी अब उम्र नहीं रही काम करने की। अगर एक बेटा होता तो अभी बहू के हाथ की बनाई चाय पी रही होती। मेरी तो 3 बहुएं हैं, लेकिन मजाल है अभी तक किसी ने एक गिलास बादाम का दूध लाकर दिया हो। ताई जी, माँ, चाची, मेरा प्रोटीन शेक क्यों नहीं बना अभी तक? मम्मी स्कूल लंच दो जल्दी से, बस का टाइम हो गया है। अरे सुषमा जी, अब सोफे पर अंगड़ाई लेना छोड़ो और जल्दी से लंच पैक कर दो। अभी घर की महिलाओं ने ढंग से चाय नहीं पी थी कि फिर से काम में लग गई थी। सुषमा, कांति और सुरभि जल्दी जल्दी सभी का डिब्बा पैक करती है और नाश्ता टेबल पर लगाती है, जिसके बाद सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। क्या बात है देवरानी जी, आज तुम काम पर नहीं गई? नहीं दीदी, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली। तुम हमसे छोटी हो, अभी से तुम्हारे घुटने दर्द होते हैं। हमारा सोचो, इतना बड़ा बंगला संभालना भैया अब तो मुश्किल हो रहा है। तुम तो बेटे वाली हो, तुम्हें क्या दिक्कत? अभी तक मेरा बेटा हुआ होता तो घर में बहू होती। बहू विवान 26 का हो गया है, अब तो विवान से कह दो कि ब्याह कर ले। क्या मेरे कब्र में जाने के बाद ब्याह करेगा? अब पोता बहू आ जाएगी तो कम से कम मैं भी स्वर्ग से धारने से पहले बहू की शक्ल देख लूंगी। पूरे खानदान की इकलौती बहू होगी। बस कई दिनों से मैं अभी कांति को यही कहने की कोशिश कर रही थी कि भाई अब तो बेटे की शादी करवा ही दो, विवान की दुल्हन आएगी तो आराम होगा। तभी विवान जिम के कपड़ों में वहां आता है। आप लोग मेरी शादी की बातें कर रहे हो माँ? आपको पता है ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे विवान बेटा, अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? इतने बड़े बंगले का इकलौता वारिस है तू। तेरी चाची ताई माँ सब बूढ़ी हो गई है, और हमारी नहीं तो कम से कम दादी की चिंता कर ले। क्या दादी, मुझे आप शादी करवा कर फंसाना चाहती हो? 26 का हो गया है, अभी ब्याह नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? अरे बेटा ब्याह कर ले, इस बंगले को संभालने वाली आ जाएगी, और तुझे भी देखना, तेरी बॉडी पहले से कितनी कम हो गई है। तेरी डाइट का भी ख्याल रखेगी वो। बढ़िया दादी, कुछ नहीं तो मेरे जिम और डाइट का ही वास्ता दे दिया आने में। अभी शादी नहीं करना चाहता। चलो मेरा नाश्ता लगा दो, फिर मैं भी तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ, वरना पापा डांटेंगे। विवान कुछ देर में तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद घर की सारी महिलाएं पूरे बंगले में साफ सफाई करने लगती हैं और बर्तन, किचन, खाना सब काम निपटाने लगती हैं। बड़ा सा बंगला होने के कारण घर में काम भी ज्यादा था। वैसे तो उनके बंगले में एक नौकर था जो बागवानी, बाहर से सब्जी लाना और घर की छोटी मोटी काम में मदद करता था। ऐसे ही एक दिन बीत रहे थे। कांति जी और उनकी दोनों देवरानी और जेठानी सुबह में जल्दी उठती, लेकिन उन्हें सोने में रात के 12 बज जाते। घर के काम ही खत्म नहीं होते। वहीं आप सभी को लगने लगा था कि विवान की शादी कर देनी चाहिए। एक दिन अरे ओ गणेश, भावेश और धर्मेश, तुम तीनों भाई को कोई फिक्र होती है घर की या नहीं? क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों कह रही हो? विवान की शादी की उम्र हो गई है, वो कहता है अभी शादी नहीं करनी है, और मेरी स्वर्ग सुधारने की उम्र हो गई है। बेटा मैं बिना पोता बहू देखे मरना नहीं चाहती हूँ। अब तो मैं चाहती हूँ कि विवान की शादी हो जाए। हाँ, 26 का हो गया है वो। इस एज में शादी नहीं करेगा तो कब? मैं विवान से बात करता हूँ। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर विवान से शादी के लिए बात करते हैं। अब आप लोग तो मेरी मानेंगे नहीं, तो मुझे ही आपकी माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी सुंदर होनी चाहिए। सुंदर नहीं, हीरा जैसी बहू लाएंगे हम। हमारा इकलौता बेटा है इस घर के वारिस की बहू तो सुंदर होनी ही चाहिए। जिसके बाद सभी विवान के लिए लड़की खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन जितने भी रिश्ते आते सब मॉडर्न लड़कियों के रिश्ते आते। एक दिन जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे क्या लगता है माँ, घर में किस तरह की बहू आनी चाहिए ताकि घर की खुशी बनी रहे? बेटा मैं तो कहूंगी ऐसी बहू लाओ जो हमारे घर की एकता को बनाए रखे। आजकल की बहुओं को देखकर तो डर लगता है, घर में आते ही घर तोड़वा देती है, पति को लेकर अलग हो जाती है। और मैं इस घर में ऐसी बहू नहीं चाहती जो मेरा घर तोड़वाए और बेटे को लेकर अलग हो जाए। हाँ माँ जी एकदम सही कह रही है। अभी पड़ोसन कमला को ही देख लो, उसकी बहू आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। अब कमला बेचारी अकेली ही रह गई इतने बड़े घर में। हमें तो इस घर की लक्ष्मी चाहिए। आगे चलकर उसे इतना बड़ा बंगला संभालना है तो एक जिम्मेदार लड़की ही लानी होगी विवान के लिए। ऐसी लड़की तो शहरों में मिलना मुश्किल है। सही कहा भैया ने। अब तक विवान के लिए हमने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, एक भी वैसी नहीं थी जैसे हमारे विवान के लिए चाहिए। सभी मॉडर्न और ऐसी फैमिली में पली बड़ी हैं जिन्हें अकेले रहने की आदत है।
मेरी मानो तो विवान के लिए गांव से लड़की लाओ। गांव की लड़कियां संस्कारी और घर जोड़ कर रखने वाली होती हैं। माँ जी बिल्कुल सही कह रही, गांव की लड़की आ गई तो घर में सुख शांति रहेगी। धर्मेश जी के घर में सभी सर्विस और बिजनेस वाले थे। जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी सभी खुशी से रहते थे। इसलिए सबके मन में एक ही डर था कि अगर गलती से घर में शहर की लड़की आ गई और हमारा घर टूट गया तो क्या होगा। अगर बहू ने आती विवान को लेकर अलग रहने की जिद कर ली तो क्या होगा। जिस कारण अब घर वाले विवान के लिए गाँव की लड़की ढूंढने लगते हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें एक लड़की के बारे में पता चलता है, बिंदु। बिंदु गाँव के पप्पू मास्टर की बेटी थी। बिंदु के घर वाले काफी गरीब मगर संस्कारी थे। वहीं बिंदु के घर। पापा ट्यूशन खत्म हो गई हो तो आके खाना खा लो अब। तेरे पापा को तो बच्चों को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती, खाना खाने के लिए कहो ही ना। पप्पू जी ट्यूशन खत्म करके घर में आते हैं। अब क्या करूं, इन बच्चों को पढ़ाऊंगा तो इनका भविष्य बन जाएगा। अब तो विदा हो जाएगी, फिर तो यही बच्चे रह जाएंगे मेरी खुशी का सहारा। पापा अभी थोड़े ना विदा हो रही हूँ मैं, जब विदा होंगी तब परेशान होइएगा, अभी से नहीं। चारुलता जी मैं बताना भूल गया, हमारी बिंदु के लिए एक रिश्ता आया है। बड़े बंगले वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली है। हम इतने अमीर घर में बिंदु की शादी कैसे कर सकते हैं जी, दहेज देने लायक परिस्थिति नहीं है हमारी। उन्हें सिर्फ हमारी बेटी चाहिए, दहेज नहीं। बड़े बंगले वाले लोग हैं, बहुत अच्छा घर खानदान है, शहर के नाम ही लोग हैं। अजी अगर वो इतने अमीर हैं तो अमीर घर में शादी करते, गरीब घर में क्यों? वही तो पापा, जो इतने रईस हैं तो मुझे क्यों ही पसंद करेंगे? क्योंकि मेरी बेटी समझदार, संस्कारी और गुणी है, जो परिवार बांध कर चले, सबको साथ लेकर चले। शहर की लड़कियां मॉडर्न होती हैं, उन्हें अकेले पति के साथ रहना पसंद है। उनकी बहू आते ही बेटे को अलग करना दे माँ बाप से, इसलिए वो गांव की लड़की से ब्याह करना चाहते हैं बेटे की, ताकि सब खुशी से एक साथ रह सके। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। मैं हमेशा सोचती थी कि बिंदु के दहेज का जुगाड़ कैसे होगा, और देखो यहाँ तो 1 रुपया दहेज देने की जरूरत ही नहीं। लड़के वाले ऐसे ही हमारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी बेटी के संस्कार ही उसके लिए दहेज है। चलो अब बहुत तैयारियां करनी है, कल लोग बिंदु को देखने आ रहे हैं। जिसके कारण पप्पू, चारुलता और बिंदु घर की साफ सफाई और लड़के वालों की खातिरदारी की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन धर्मेश जी अपने पूरे परिवार के साथ बिंदु को देखने उसके घर आते हैं। बिंदु साड़ी पहने सिर पर पल्ला लिए वहां आती है, सभी से हाथ जोड़ते नमस्ते करती है और सभी को चाय नाश्ता देती है। बिंदु का गोरा रंग, लंबी कदकाठी की सुंदरता और मासूमियत देखकर विवान को एक नजर में ही बिंदु पसंद आ जाती है। अरे वाह, बिंदु बेटी तो वैसी ही है जैसे हमें अपने विवान के लिए लड़की हम ढूंढ रहे थे। बिंदु बेटी, हम जॉइंट फैमिली हैं, बड़े बंगले में साथ रहते, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं दादी जी, परिवार की एकता और प्रेम में ही तो जीवन का असली सुख है। मैं तो भाग्यशाली होंगी कि इतना बढ़िया परिवार मिलेगा। बिंदु की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। बिटिया ने तो दिल जीत लिया मास्टर जी, रिश्ता पक्का हुआ, मिठाई खिलाइए। पप्पू जी सभी को मिठाई खिलाते हैं। वाह, अब तो हमें नई भाभी मिल गई। वाह, विवान भैया की दुल्हन कितनी सुंदर है, फाइनली अब तो घर में भाभी आएंगी। सभी खुशी से रिश्ता पक्का करके घर जाते हैं। वहीं विवान और बिंदु की सगाई में बड़े बंगले के ससुराल वाले बिंदु को ढेर सारा सामान और शगुन देते हैं। वहीं विवान और बिंदु की शादी में शादी का ज्यादातर खर्चा ससुराल वाले खुद उठाते हैं। विवान और बिंदु की शादी काफी आलीशान और धूमधाम से होती है और बिंदु बहू बनकर विवान के बड़े से बंगले में आती है। जैसी कार बंगले के गेट से एंटर करती है, बड़ा सा गार्डन, फिर से अंदर बंगला, ये देखकर बिंदु हैरान हो जाती है। मेरा ससुराल तो किसी महल से कम नहीं है, जैसे कोई सपना देख रही हूँ। जिसके बाद विवान और बिंदु बंगले के दरवाजे पर जाते हैं, जहां पूरा परिवार बिंदु का स्वागत करने के लिए खड़ा था। नई दुल्हन को देखकर सभी बहुत खुश थे। तीनों सास मिलकर बड़ी ही खुशी से अपनी इकलौती बहू का स्वागत करती हैं। भाभी, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाइए। बिंदु का गृह प्रवेश होता है और वो अंदर आती है। बिंदु बहू, अब से मैं तुझे विवान की दुल्हनिया या छोटी बहू बुलाऊंगी। मैं घर की मुखिया हूँ दादी, मेरा फर्ज बनता है सबसे तेरा इंट्रो करवाऊं। आधे लोगों को तो तू जानती ही नहीं होगी। ये देख, ये तेरे चाचा चाची हैं और ये तेरे ताई जी ताया जी, ये उनकी बेटियाँ। उम्र में आपसे बड़ी हूँ, लेकिन हाँ, इकलौती भाभी हो तो भाभी तो कहना ही होगा। भाभी, अब आपको ही ये घर संभालना है और हमें नंदों के नखरे भी उठाने होंगे। भाभी डरिए मत, दीदी की मजाक करने की आदत है। मैं आपकी छोटी ननद हूँ और ये दोनों चाचा चाची के बच्चे। नमस्ते भाभी। पैर मत छुओ, मैं तो आपका छोटू देवर हूँ, मेरा फर्ज बनता है। इस घर के बच्चे भी कितने संस्कारी हैं। चलो अब नई बहू को तंग करना बंद करो और पारुल, चांदी, टीना, भाभी को उनका कमरा दिखा दो। तीनों नंदे अपनी भाभी को सीढ़ियों से ऊपर ले जाती हैं। बड़े से बंगले में इतने कमरे थे कि बहू देखकर हैरान रह जाती है और पूरे बंगले में वो बस अपनी नजर दौड़ाती रहती है। भाभी, हैरान होने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप नहीं है, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। ये हमारा ही मायका है, लेकिन कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं।
तीनों नंदे बिंदु को उसके कमरे में छोड़कर वहां से चली जाती हैं। रात भर बिंदु आराम से सोती है, वहीं अगले दिन सुबह 4 बजे तड़के ही उठ जाती है। गुड मॉर्निंग वाइफी, क्या बात है, जल्दी उठ गई? आप भी तो जल्दी उठ गए। क्योंकि मैं छत पर सुबह की ताजी हवा में सांस लेने जा रहा हूँ, इससे हेल्थ अच्छी होती है। अच्छा जी, मैं तो जा रही हूँ काम करने, आज मेरी पहली रसोई है। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया खाना बनाना, मेरे लिए काजू बादाम की बढ़िया सी खीर भी, आज हैवी डाइट। ठीक है पतिदेव। फिर बिंदु नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ सुबह सुबह ही रामू काका बंगले में झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे। आज बिंदु की पहली रसोई है, बहू मन लगाकर बढ़िया सा खाना बना। जी दादी जी, लेकिन क्या बनेगा खाने में? भाभी मैं तो सोया चाप खाऊंगी। मैं पनीर टिक्का। बहू मिक्स वेज रायता और पराठे बना लेना। साथ में थोड़ा सा पुलाव भी, बिना चावल के पेट नहीं भरता। और बहू बिरयानी भी बना लेना, विवान को और तेरे पापा को बिरयानी बहुत पसंद है। हम तो इतना तेल मसाला नहीं खाते। छोटी बहू बच्चों के लिए पिज्जा और इडली बना लेना। वाह भाभी, आज इतना सब कुछ बनाएंगी, मजा आएगा। फिर बिंदु रसोई में चली जाती है और सबकी फरमाइश का खाना बनाने लगती है। बाप रे, इस घर में तो ढेर सारे लोग हैं। मैं कभी इतने लोगों के बीच नहीं रही, लेकिन अब तो मुझे सबकी ख्वाहिशों और जरूरतों का ख्याल रखना ही होगा। बिंदु जल्दी जल्दी सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। घर में ढेर सारे लोग थे जो उनकी फरमाइशें भी थी, जिस कारण खाना बनाने में समय लग जाता है। जिसके बाद बिंदु बड़े बंगले के बड़े से डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सजा देती है। खाने की खुशबू से ही सभी खुश हो जाते हैं। वाह भाभी ने कितना सारा खाना बनाया, आज तो मजा ही आ गया। पुलाव, बिरयानी, पनीर टिक्का, सोया चाप, मिक्स वेज, पराठा, पूरी, खीर। वाह भाभी, कितना सारा खाना बनाया आज आपने। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सभी को खाना परोस कर बहू खिलाती है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है। बहू ये लो, तुम्हारी पहली रसोई का नेक, और ये नेक मेरी तरफ से, और ये डायमंड का नेकलेस मेरी तरफ से। सभी बिंदु को ढेर सारा नेक देते हैं और बिंदु बहुत खुश होती है। पहली रसोई होने के कारण आज ससुराल में बिंदु को बहुत सारा काम करना पड़ जाता है। बहू तू बहुत थक गई होगी ना, जा जाकर आराम कर ले, अब काम तो होता ही रहेगा। ससुराल में कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं। नई और बड़े बंगले की इकलौती बहू होने के कारण ससुराल में सभी बिंदु को खूब प्यार करते हैं। सारी नंदे और सास मिलकर घर का सारा काम कर लेती हैं और आए दिन घर में कुछ अच्छा बनाकर बहू को खिलाती हैं और बहू की सेवा करती हैं। ताई जी, आप ही क्या बना रही हो? हाथ नहीं लगाना, ये बिंदु बहू के लिए है काजू रोल। लेटीना, जा बहू को देकर आ, फिर मैं तुझे भी देती हूँ। ठीक है ताई जी। सभी नई बहू का खूब ख्याल रखते हैं और बहू भी बहुत खुश थी। सुषमा जी की बेटियां भी मायके में 1 महीने रहती हैं और जब ससुराल जाने लगती हैं तो बहू तेरी बड़ी ननद मायके जा रही है, उनके ससुराल में सामान भेजना है, लड्डू बनाने में मदद कर दे। ठीक है माँ जी। जिसके बाद बिंदु बड़े बंगले की बड़ी सी रसोई में जाकर एक बड़ी सी कढ़ाई में ढेर सारे बेसन के लड्डू बनाती है और फिर रसगुल्ले और काजू कतली और उन्हें डिब्बों में पैक कर देती है। अरे वाह, हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहू ने सब कर दिया। अरे अब तो बहू आ गई है, अब आप लोगों को आराम हो जाएगा। सही कह रहे हो देवर जी। ऐसे ही दिन बीते हैं। अब बिंदु अपने ससुराल के बड़े से बंगले में धीरे धीरे ससुराल के सारे काम करने लगती है। वहीं रामू काका घर की साफ सफाई और बागवानी और सब्जी वगैरह लाने के काम देखा लिया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, अरे मालिक मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, मुझे अर्जेंट में गांव जाना होगा। कब रिटर्न आओगे? मालिक समय लगेगा, कम से कम 1 महीना तो लगेगा। अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, अपने पैसे ले ले, फिर जा, काम देंगे पैसे। जी मालिक। जिसके बाद रामू पैसे लेकर अपने बैग लेकर वहां से चला जाता है। वहीं रामू के जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारियां बिंदु के सिर आ जाती है। क्या बात है, आज फिर जल्दी उठ गई? घर साफ करना है, खाना बनाना है, बच्चों की टिफिन, ढेर सारे काम हैं। अरे इतने सारे काम? और नहीं तो क्या, आप हंस रहे हो? जाओ अपनी एक्सरसाइज करो, फिर ऑफिस भी है, मैं काम कर लूँ अपना। फिर बिंदु झाड़ू लेकर बड़े से बंगले की सफाई करना शुरू कर देती है। पहले खिड़कियों की सफाई करती है, फिर छत पर झाड़ू लगाती है और फिर बंगले के हर कमरे में झाड़ू पोछा करके हॉल एरिया साफ करती है। बिंदु बहू, मेरी चाय कहाँ है? दादी अभी लाई। बिंदु घर के सभी लोगों के लिए चाय बनाती है और बच्चों के लिए बादाम दूध। घर में ढेर सारे लोग होने की वजह से काम करने में समय भी बहुत जाता है। बिंदु सभी को चाय और दूध देती है। बहू 9 बज गए, अभी तक नाश्ता तक नहीं बना। बिंदु मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस हुए? बहू मेरा लैपटॉप कहाँ है? दे रही हूँ चाचा जी, अभी लाई। विवान जी आपके कपड़े प्रेस करके। बिंदु जल्दी जल्दी सभी के काम करती है और सभी के लिए नाश्ता और टिफिन भी बनाती है। अरे बहू, इतनी देर से खाना बना रही हो, हम ऑफिस कब जाएंगे? ताऊ जी बस हो गया, माफ करिएगा, कल से मैं जल्दी से कर दूंगी सब। जिसके बाद सभी नाश्ता करके टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं।
घर में सभी लगभग 45 के ऊपर थे और सभी बूढ़े हो रहे थे, जिस कारण बहू की चाची सास और ताई सास और सास के शरीर में हमेशा दर्द दिखाते रहते थे। वहीं ससुर हमेशा बिजनेस और जॉब के लिए घर के बाहर ही रहा करते थे। अब घर में नौकर भी नहीं था, जिस कारण बहू सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करती है। फिर भी बड़ा सा बंगला होने के कारण घर के काम थे कि खत्म ही नहीं होते थे। फिर एक दिन, बहू आज मेरे ऑफिस के कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं, अच्छे से खाना बनाना। जी चाचा जी। फिर बिंदु रसोई में जाकर काम करने लगती है। कल ही तो बंगला साफ किया था, अब खाना बनाने में भी बहुत समय जाएगा। आज घर नहीं साफ करती, खाना ही बना लेती हूँ, सब साफ ही तो है। बिंदु फिर रसोई में जाकर घर आने वाले मेहमानों के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है और भाभी जी के मेहमान जब आते हैं तो बिंदु सभी की अच्छे से खातिरदारी करती है। क्या बनाया बहू? चाचा जी स्टार्टर में मंचूरियन और पनीर चिली और खाने में पूरी सब्जी, बिरयानी, नूडल्स, रायता, पनीर टिक्का और नान है। मीठे में कस्टर्ड और खीर। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में फिर तो। अरे अच्छा हुआ भाभी जी को रेस्टोरेंट में ले जाकर यहाँ आ गए। फिर बिंदु सभी के लिए स्टार्टर लगाती है और फिर सभी को खाना परोसती है। अरे वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। अरे भाई पूरी सब्जी तो लाजवाब है। सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं और फिर खाना खाकर जब जाने लगते हैं तो भाभी साहब खाना तो बहुत बढ़िया था, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। हाँ बस अपने घर वालों को बोलो थोड़ा घर की धूल मिट्टी साफ किया करे, इतने बड़े बंगले में थोड़ी मेंटेनेंस तो जरूरी है ना। राकेश जी की बात भाभी जी को बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग लगती है सारे मेहमानों के जाने के बाद। बहू ये घर को थोड़ा थोड़ा साफ रखा करो, देखो तो कितनी धूल है डाइनिंग टेबल पर। चाचा जी कल ही घर साफ किया था, आज अगर घर साफ करती तो खाना नहीं बन पाता। बहू कल खाना खाई थी तो आज नहीं खाओगी क्या? ससुर की बात सुनकर बहू की बोलती बंद हो जाती है। वहीं सभी के खाना खाने के जाने के बाद बहू बुरा मत मानना, घर की इकलौती बहू हो तो सब कुछ संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है और किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। जी ताई जी, अब से ध्यान रखूंगी इन बातों का। अगले दिन बिंदु और जल्दी उठती है और पूरा बंगला अच्छे से साफ करती है। हर शोपीस और हर छोटी बड़ी चीज उठाकर साफ करती है, जिसके बाद नहाकर सबके पसंद का चाय नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। बहू सब तो किया, लेकिन मेरी दवाई कौन देगा? खाने से पहले भी तो दवा है ना। जी दादी जी अभी लाई। फिर बिंदु दादी जी को दवा देती है और सभी को नाश्ता देती है। नाश्ते के बाद सभी का डिब्बा भरती है और घर के सारे काम निपटाने में लग जाती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन, बहू हम तो सर्विस वाले हैं, तुम घर में ही रहती हो, अपने छोटे देवर और ननद को थोड़ा सा पढ़ा दिया करो, दोनों पढ़ाई में बहुत वीक होते जा रहे हैं। ठीक है चाची जी। बहू तुझसे कोई काम नहीं होता क्या? जब से रामू गया है गार्डन के पौधों को पानी नहीं मिला, रोज शाम में गार्डन एरिया में पानी लगा दिया कर और बंगले में जितने पेड़ पौधे सबको पानी दे दिया कर। ठीक है माँ जी। बिंदु सारे काम करती है। वहीं एक दिन, अरे ओ कांति बहन क्या बात है, महीने भर से बंगले के पर्दे नहीं बदले थे, वैसे तो हर हफ्ते पर्दे बदले जाते थे। कांति कमला की बात सुनकर मुंह बना लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं घर आकर, बिंदु बहू घर के पर्दे तो बदल दिया करो, देखो आज तुम्हारी वजह से पड़ोसन कितनी बातें सुना रही थी। हर हफ्ते पर्दों को धोकर सुखा दिया करो और पर्दे बदला करो, वरना बंगले की शोभा कम होती है। अब बिंदु सारा दिन बस घर के कामों में ही लगी रह जाती है। बंगले की साफ सफाई, गार्डन में पानी देना, छत पर कपड़े सुखाना, फिर गेहूं चावल बनाना और छत पर पापड़ अचार बनाकर सुखाना। बिंदु धीरे धीरे एक बहू होने के कारण बड़े से बंगले के काम में फंस जाती है और ससुराल वाले बहू को एक न एक काम लगाए रहते। घर में सभी एजेड और बच्चे, इकलौती बहू होने के कारण सारी जिम्मेदारी बिंदु के ऊपर। सुबह 4 बजे उठकर रात को 12 बजे तक काम करने के कारण धीरे धीरे बिंदु की तबीयत खराब होने लगती है और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। अरे ना जाने बहू को क्या हो गया विवान, डॉक्टर को बुलाकर बहू का इलाज करवा दे। जी पापा। जिसके बाद विवान डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर बहू का चेकअप करके उसे दवा देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बिंदु आराम करती है, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती है ससुराल वाले फिर से उसे काम बताने लगते हैं। ससुराल से ताई जी की बेटियां आए तो उनकी खातिरदारी करो, ससुर जी के दोस्त आए तो उनकी खातिरदारी करो, पड़ोसनों की खातिरदारी अलग, और घर में 70 तरह का खाना। बहू बाजार भी धूप में अकेले ही जाती। इतने सारे काम के बोझ के कारण उसकी तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही थी और ससुराल वालों को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। एक दिन बिंदु को बहुत तेज बुखार हो जाता है। भाभी पानी दे दो, खांसी आ रही है। टीना खुद से पानी ले लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक गिलास पानी देने में आपकी तबीयत खराब हो गई क्या? बड़े नाटक हो गए आपके। घर में किसी को बिंदु की खराब हालत दिखी नहीं रही थी और टीना थोड़ी सी बात का बवाल बना देती है। आजकल बहू के नखरे बढ़ गए बेटा, बिंदु को समझा, घर की बहू है, सब कुछ उसे ही करना है। विवान कमरे में आता है तो देखता है कि बिंदु को बहुत तेज बुखार है। देख लो कितना भी करके दे दूं, इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। विवान जी अब या तो आप मुझे अलग लेकर रहो या फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी सब कुछ देख रहा हूँ। इस घर में कैसे सब तुम्हारे काम की इज्जत नहीं कर रहे हैं और न किसी को तुम्हारा ख्याल है। बस अपनी उम्र और अपनी सेहत को सबको चिंता है।
शायद तुम सही कह रही हो, हमें अलग हो जाना चाहिए। जिसके बाद बिंदु विवान के साथ एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और बड़े बंगले में बाकी परिवार अकेला रह जाता है। आजकल गांव क्या शहर क्या हर जगह की लड़की अलग ही रहना चाहती है। वही तो हमने सोचा था, गांव की बहू आएगी तो कम से कम एकजुट रखेगी परिवार को, लेकिन इसने भी अपने रंग दिखा दिए, कर दिया हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर। अब तो कुछ कर नहीं सकते। वहीं बिंदु और विवान एक छोटे से फ्लैट में खुश थे। अब तबीयत कैसी है? पहले से बेटर। पापा मम्मी ने बड़ा घर देखकर शादी कर दी, लेकिन इस छोटे से फ्लैट में रहकर एहसास हो रहा है कि घर नहीं, लोगों का दिल बड़ा होना जरूरी है ताकि हम खुश रह सके। यहाँ बिंदु और विवान परिवार से दूर थोड़े अकेले लेकिन खुश थे। वहीं बड़े से बंगले में अब फिर से चाची, ताई और सास तीनों को घर के काम करने पड़ रहे थे, क्योंकि रामू जो गांव गया था वो वापस आया ही नहीं। अब पतियों के टिफिन, दादी सास की दवा और घर के छोटे बच्चों के स्कूल और पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी घर की बूढ़ी औरतों के सिर आ गई थी। मम्मी मैंने सैंडविच मांगा था, ये क्या सुबह में पराठे लाकर रख दिए। इतना है तो किचन में खुद हाथ चला लिया कर, ये घर है कोई रेस्टोरेंट नहीं। बहू थी तो सबके पसंद का खाना बनाती थी, यहाँ तो बस एक पराठा और चाय रख दी गई है। इसे ही बनाने में 1 घंटे लगे, घर में इतने सारे लोग हैं। माँ, आपने मेरा होमवर्क नहीं कराया, आज तो स्कूल में डांट पड़ेगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। भाभी दी तो पूरा होमवर्क कराती थी और रिवीजन भी करवाती थी, अब तो अपने ही काम में बिजी रहती हूँ, मैं पढ़ाती भी नहीं। अब धीरे धीरे घर के सभी लोगों को बड़े बंगले की एक इकलौती बहू की कमी खल रही थी। सबको बिंदु के इस घर के प्रति किए गए एफर्ट्स याद आ रहे थे। एक रात दादी का पैर बहुत दर्द हो रहा था। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा, कोई तो आओ। सुरभि नींद में सास के कमरे में आती है। माँ जी ये दवा खा के सो जाओ, चिल्लाओ नहीं, नींद डिस्टर्ब होती है। बहू की बात सुनकर भानुमति जी रुआंसी हो जाती हैं। उन्हें याद आ जाता है कि कैसे बिंदु देर रात तक जागकर दादी के पैर दबाया करती थी और फिर सुबह जल्दी ही उठ जाती थी। अरे कांति जी, घर में इतने लोग हो आप, लेकिन इतने बड़े बंगले को मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। बहू थी तो कितनी सफाई रखती थी, देखो तो गार्डन के पौधे भी मुरझा गए, छत पर कितनी धूल है और खिड़कियां देखो जैसे जमाने से साफ नहीं हुई। अभी बिंदु होती तो उसे सब काम में लगाए रहते, अगर बहू की थोड़ी इज्जत कर ली होती तो अलग न रहती। वो बेचारी, उसे तो लाए बेटी बनाकर, लेकिन 6 महीने में बड़े बंगले की इकलौती बहू ने नौकरानी बना दिया गया। अब घर के सभी मेंबर को बहू की कमी खल रही थी और एक साथ सब जाकर बिंदु से माफी मांगते हैं। बहू वापस घर आ जा, हमें अब समझ आ गया है तेरे बिना घर सूना है, हम मिलकर रहेंगे। हाँ बहू, तेरे बिना हमारा बंगला सूना है। जिसके बाद बिंदु को सब घर ले आते हैं और घर के काम करने के लिए 4 नौकर लगा दिए जाते हैं। एक नौकर सिर्फ झाड़ू पोछा करेगा, दूसरा सिर्फ बागवानी, तीसरी को बहू की किचन में मदद करने की जिम्मेदारी मिलती है और एक नौकर घर के और बाहर दोनों के काम देखता है। जिसके बाद अब बिंदु को भी थोड़ा आराम हो जाता है।